हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप बात करने वाले हैं वकील यानी कि एडवोकेट्स के बारे में। हमारे डेमोक्रेसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग और उसके साथ ही साथ जुडिशियल सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक एडवोकेट्स। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बगैर एडवोकेट्स के हमारा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर एक व्यक्ति किसी एडवोकेट के पास आए और उसको जाके ये रिक्वेस्ट करे कि आप मेरे इस केस को डील करिए, और इस सिचुएशन में वो एडवोकेट जैसे ही उसके केस को एक्सेप्ट करे, ईडी और पुलिस और सीबीआई ऐसी एजेंसीज का उसके पास समन आने लग जाए कि भाई तुम इसका केस लड़ रहे हो, इसका मतलब तुमने इसको कोई सलाह दी होगी जिसके कारण इसने कोई गलत काम किया। अगर हमारे देश में ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हो गई तो शायद हमारे देश में जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि कोई भी वकील ऐसे किसी भी क्लाइंट का केस नहीं लेगा, और अगर क्लाइंट का केस नहीं लिया जाएगा तो हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि किसी व्यक्ति की गलती है या किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हुए एक मैटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉग्निजेंस लिया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इस सिचुएशन का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, जहां पे एक्चुअल में कई एडवोकेट्स के साथ ऐसा हुआ जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को एक कॉग्निजेंस लेना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है कि हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अब अगर हम इस चीज के बारे में बात करने की कोशिश करें तो ज्यादा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केवल अपना एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। कोई भी व्यक्ति जो कि लॉ बैकग्राउंड का नहीं है वो उसको ज्यादा नहीं ही बोलेगा, लेकिन हम और आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना एक बहुत ही सीरियस इशू है। और ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया गया है? वो इसलिए लिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहती है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है जैसे कि पुलिस, ईडी, वो क्या कर रही है, वो एडवोकेट्स को और जो दूसरे लीगल प्रोफेशनल्स हैं उनको समन कर रही है, जस्ट बिकॉज कि वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कोई लीगल एडवाइस दी थी या अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया था, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो सकता है। अब इस सिचुएशन में इस मैटर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? एक्चुअल में लॉयर जो हैं वो हमेशा फ्री होने चाहिए कि अपने क्लाइंट को वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं और एडवाइस कर पाएं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि अगर उसके क्लाइंट ने सचमुच कोई क्राइम किया है या सचमुच में कोई गलत काम किया है तो उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन उसको सही सजा मिले इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि एक एडवोकेट उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। वरना ऐसा हो सकता है कि जो सजा उसको मिलनी चाहिए उससे बहुत कम मिले या उससे बहुत ज्यादा मिल जाए, और ये दोनों चीजें हमारे कानून में बिल्कुल ही गलत मानी जाती हैं। अब इस सिचुएशन में यहां पे हमने कई बार ऐसा देखा कि कई लॉयर्स को समन किया गया इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कोई लीगल ओपिनियन दिया, या फिर यहां पे उन्होंने अपने जो क्लाइंट है उसको रिप्रेजेंट किया और उनको इसी कारण जो है इन एजेंसीज ने क्या कर दिया, समन कर दिया, जो कि सीधे सीधे हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब इस सिचुएशन में हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है तो डेफिनेटली रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। इस सिचुएशन में हमें दो इंस्टेंसेस को देखना है। सबसे पहले जून 25 की बात। एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने ये देखा कि गुजरात पुलिस ने क्या किया था, समन किया था एक लॉयर को जो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं बस अपने एक अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस सिचुएशन में जजेस ने ये बोला कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, और उसके साथ ही साथ ये जो समन है और इस तरह की जो इश्यूज हैं ये हम तुरंत स्टे करते हैं और ऐसी चीजों को हमें प्रमोट नहीं करना है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टेंस जिसके ऊपर मैंने आपको इससे पहले भी इन्फॉर्म किया था, इनफैक्ट ये पूरी इंडिया की मीडिया ने इस बात को कवर करी थी, वो था ये। यहां पे बहुत ही सून हमने इस बात को देखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर रिसेंटली हमने इस बात को देखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी जो था उसने समन किया दो सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक थे अरविंद दातर और दूसरे थे प्रताप वेणुगोपाल। और इन दोनों को समन केवल इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने अपने क्लाइंट्स को कुछ लीगल एडवाइस दी थी जो ईडी के हिसाब से उनको एक पार्टी बनाती है उस पर्टिकुलर केस में। तो इससे जो था पूरा का पूरा लीगल कम्युनिटी बहुत ज्यादा नाराज था और बहुत वाइड स्प्रेड हमने प्रोटेस्ट भी देखे, कई लोगों ने इसके बारे में अपनी वॉइस भी रेज करी। अब ईडी ने इस पूरे के पूरे एपिसोड को देखते हुए, इस पूरे के पूरे रिएक्शन को देखते हुए तुरंत अपने समन को विड्रॉ किया और इस बात को क्लैरिफाई किया कि किसी भी लॉयर को समन नहीं किया जाएगा बगैर ईडी के डायरेक्टर के परमिशन के। लेकिन चूंकि ये चीजें एक बार से ज्यादा बार हुई और ऐसा फ्रीक्वेंटली देखा जाने लगा कि जो एडवोकेट्स हैं उनको इस चीज को फेस करना पड़ रहा है, इस सिचुएशन में तुरंत नीड हुई सुप्रीम कोर्ट को इस बात की कि ऐसी चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मली क्या कर लिया है, इस चीज को रजिस्टर कर लिया और एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। आप में से किसी को भी अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई व्यक्ति केस लेके ना जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद किसी मामले को अपने कॉग्निजेंस में ले आए, यानी कि अपने कोर्ट में ले आए और बोले कि मैं इस पर सुनवाई करूंगा या करूंगी, तो उसको हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। अभी सिचुएशन में इस केस का नाम भी ध्यान रख लीजिए, इन रे हर एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस के केस के नाम के पहले लगता है। समनिंग एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन और रिप्रेजेंटेड और रिप्रेजेंट पार्टीज डॉट डॉट डॉट
एक लंबा नाम है और ये मैटर सुना जाएगा जुलाई 14 2025 को। और ये बेंच किसकी होगी? ध्यान रखिएगा, ये चीफ जस्टिस गवई की बेंच होगी, यानी कि इंडिया के चीफ जस्टिस इस मैटर की सुनवाई करेंगे और ये तय करेंगे कि हमारे देश में जो लीगल प्रोफेशन है उसकी फ्रीडम को कैसे मेंटेन रखा जाए। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं दोबारा एक बार ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस बैकग्राउंड से नहीं है वो शायद ये आर्ग्यू करें कि हमारे देश में जो भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी क्रिमिनल का साइड ले रहा है तो उसको समन तो करना ही चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक सिंपल कानून ये है कि जब तक पूरा ट्रायल ना चल जाए, जब तक कोर्ट इस बात को डिक्लेयर ना कर दे कि किसी व्यक्ति की गलती है, तब तक उसकी गलती नहीं मानी जाती है। और इस सिचुएशन में ईडी केवल एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जहां पे वो क्या करते हैं सर, अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। और इस सिचुएशन में अगर ये ट्रेंड बन गया कि जस्ट बिकॉज एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने लीगल राइट को फुलफिल कर रहा है और इस सिचुएशन में उसको समन किया जाए, तो शायद हमारे देश में वकील ऐसे केसेस लेना बंद कर देंगे और उसके बाद ऐसे लोगों को वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जो हमारी डेमोक्रेसी को भी कोलैप्स कर सकता है। अब ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स की लिमिट्स को तय करता है, उसके साथ ही साथ जो प्रोफेशनल राइट्स हैं लॉयर्स की उसके बारे में बात करता है और उसके साथ ही साथ लीगल प्रोटेक्शंस के भी गाइडलाइंस को फॉलो अप करता है। आपका इस मैटर पे क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो है सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह एंड अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस के पीडीएफ्स और उसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपना कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो वो सारी चीजें मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे पॉसिबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही साथ आप सभी जुडिशरी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज, अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 14 जुलाई को शाम 5 बजे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उसी दिन। अब यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो ये कंप्लीटली जुडिशरी प्रीलिम्स पैटर्न में है और अगर आप इसमें अच्छा अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 30,000 रुपए तक के रिवॉर्ड्स और उसके साथ ही साथ 100% तक की स्कॉलरशिप यानी कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो आपको मिलता है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। जुडिशरी आइकॉनिक प्रो हमारा एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आपको ऑफलाइन का टच देता है, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन में अगर अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है आइकॉनिक प्रो के साथ। तो इसीलिए अगर आप इस वक्त अन अकेडमी के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एजुकेटर हर वक्त आपके साथ रहे, आइकॉनिक प्रो इज द ऑप्शन फॉर यू। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जज्बा बैच को भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एक ऐसी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि शुरू होने वाली है 15 जुलाई से। इस ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच में आपको हर एक स्टेट का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज और उसके साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हर चीज का कवरेज है। और इस बैच की सबसे खास बात कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा और उसके साथ ही साथ 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। और वो सारे लर्नर्स जो अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन तीनों स्टेट्स के जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस हैं उनकी टेस्ट सीरीज हमने मात्र आपको ₹1 में अवेलेबल करा दी है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जाइए जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जजशिप की जो जर्नी इसको किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।